नमस्ते और हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। आज का हमारा टॉपिक बहुत हाई इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। वोकैब्युलरी बिल्डिंग यानी नए अल्फाज वर्ड्स को कैसे सीखा और याद रखा जाए। अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है। नोटबुक और पेन निकल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। वोकैब्युलरी का मतलब होता है शब्दकोश या वर्ड्स का कलेक्शन। जब हम नए शब्द सीखते हैं तो हम सिर्फ एक वर्ड नहीं सीखते, बल्कि उसके मतलब, मीनिंग, उसका इस्तेमाल, यूसेज और उसका सही प्रोनंसिएशन, बोलने का तरीका सीखते हैं। वोकैब्युलरी वो टूल्स है जिनसे आप अपने ख्यालों को सही तरह से बयां कर सकते हैं। 1. कॉन्फिडेंस। जब आपके पास सही वर्ड्स होंगे तो आप बिना रुके इंग्लिश बोल पाएंगे। 2. बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप इंग्लिश मूवीज, बुक्स और न्यूज को आसानी से समझ सकेंगे। 3. प्रिसिजन। सही शब्द चुनने से आप अपनी बात को ज्यादा असरदार, इफेक्टिव तरीके से कह सकते हैं। 4. एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और इंटरव्यूज में अच्छी वोकैब्युलरी से आपका इंप्रेशन बढ़ता है। नए शब्द याद करने के लिए ये 4 स्टेप फॉर्मूला अपनाएं। 1. कॉन्टेक्स्ट। वर्ड को किसी सेंटेंस के साथ पढ़े, सिर्फ मीनिंग ना रटे। 2. एसोसिएशन। अस वर्ड को किसी पुरानी याद या किसी चीज से जोड़े। 3. रेपिटेशन। यूज दिन में कम से कम 3 बार अलग अलग सेंटेंसेस में बोलिए। 4. एप्लीकेशन। अस वर्ड को रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करें। वर्ड रिलक्टेंट। एडजेक्टिव। मीनिंग, किसी काम को करने में हिचकिचट महसूस करना, अनविलिंग। सेंटेंस, ही वॉज रिलक्टेंट टू जॉइन द पार्टी। एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब है कि वो पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं था या उसका मन नहीं था। यहाँ रिलक्टेंट वर्ड उसकी हिचकिचट को दिखा रहा है। वर्ड अबंडेंट। एडजेक्टिव। मीनिंग, बहुत ज्यादा मात्रा में होना, plentiful more than enough. Sentence, there is abundant rainfall in this region. Explanation, इसका मतलब है कि इस इलाके में बहुत ज्यादा बारिश होती है। जब कोई चीज जरूरत से ज्यादा हो तो हम abundant का इस्तेमाल करते हैं। 1. exhausted. एडजेक्टिव, बहुत ज्यादा ताक हुआ। Example, I am exhausted after work. 2. frequent. एडजेक्टिव, जो बार बार हो। Example, he is a frequent visitor to this cafe. 3. precise. एडजेक्टिव, बिल्कुल सही या साफ। Example, please give me precise information. 1. रीडिंग। किताबें, न्यूज या आर्टिकल्स पढ़ते वक्त जो वर्ड समझ ना आए, यूज अंडरलाइन करें। 2. कॉन्टेक्स्ट क्लूज। सेंटेंस के बाकी वर्ड्स को देखकर अंदाजा लगाए कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है। 3. रूट वर्ड्स। एक वर्ड के पीछे लगे सफिक्सेस या आगे लगे प्रीफिक्सेस को समझे, जैसे उनका मतलब नॉट होता है। 4. डिक्शनरी। हमेशा एक अच्छी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी का इस्तेमाल करें। अब आपकी बारी है। इन सेंटेंसेस में ब्लैंक जगह भरिए सही वर्ड से। 1. द डेजर्ट हैज स्केर्सिटी अबंडेंट वाटर। 2. she was reluctant happy to go to the doctor. 3. after running 10 kilometers, I felt completely exhausted. precise. अपने आंसर्स कमेंट्स में लिखे। आज हमने सीखा कि वोकैब्युलरी सिर्फ रटने से नहीं बल्कि इस्तेमाल करने से आती है। रोज सिर्फ 5 नए शब्द सीखें और उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करें। आज का लेसन पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तफज्जुल शाहिद के साथ इंग्लिश सीखते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में।